नजर पर हो, गमे एक बार लक्ष्मी का वो कदम कब्जे के अंदर हो, वो कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। अयोध्या के अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी, देख रहे हो आज हमारी इस अयोध्या में जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाई। जब से हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, अयोध्या में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्साह मनाए जा रहे हैं, बधाई बजवाई जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि अयोध्या में चारों तरफ प्रसन्नता है, और प्रसन्नता होगी क्यों नहीं, क्योंकि हमारे चारों पुत्रों का विवाह हो चुका है। लेकिन राजमंत्री, एक राजा होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है, हमारा यह दायित्व बनता है कि कहीं इन बधाओं की आवाज इतनी तीव्र तो नहीं हो गई कि अयोध्या में निवास करने वाली हमारी इस प्यारी प्रजा के दुख को हम अपने इन कानों से ना सुन पा रहे हो। ऐसी प्रसन्नता भी किस काम की, यदि दूसरे का दुख हमें अपने कानों से सुनाई ना दे, केवल अपनी खुशियां ही दिखाई दे, फिर तो जीवन ही बेकार है। राजमंत्री, वैसे भी हमने अपने इस जीवन में सब कुछ प्राप्त किया है केवल परमात्मा की कृपा से। विचार कर रहा हूं, जब भी हम अपने सिंहासन पर आसीन होते हैं, तुमसे अपनी प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। आज भी तुम हमसे हमारी अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल हमसे कहो। क्यों नहीं महाराज, आपके लिए तो बता दिया गया है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जब आप जैसा राजा हो और ऐसे राज्य में प्रजा कैसे दुखी हो सकती है महाराज। और बताया गया है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वते पूज्यते। राजा की पूजा तो अपने देश में होती है और विद्वान की पूजा तो सारे विश्व में होती है। और फिर आप तो ज्ञानी राजा हैं, आपकी पूजा तो इस सारे विश्व में है महाराज। और बताया गया है, धनशाला, पाठशाला, शस्त्रशाला, गौशाला इत्यादि शालाएं पूर्ण रूप से चलाई जा रही हैं। आदत्त कोई भिक्षा मांगने के लिए आ रहा है महाराज, तो उसे भिक्षा भी प्रदान की जा रही है। और महाराज, आपके राज्य में एक विशेषता और देखी है जो किसी भी राज्य में हमने नहीं देखी। आजा और सिंह ये एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन महाराज के राज्य में इतना प्रेम कि आजा और सिंह एक ही घाट से जल ग्रहण कर रहे हैं महाराज। आपके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं महाराज, कोई कष्ट नहीं। हृदय से साधुवाद है आप जैसे मंत्रियों को। जिस राजा के राज में आप जैसे मंत्री हो, वह राजा कभी भी पथ भ्रमित नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी राजमंत्री, आज हम अपने सेनागार से सीधे ही अपने सिंहासन की ओर चले आए हैं। आभास करते हैं कि हमारे यह पूर्वजों का ताज कुछ टेढ़ा सा है, सो दर्पण की व्यवस्था की जाए, हम अपने इस ताज को सीधा करेंगे। राजा दशरथ ने सुभावशी दर्पण को मंगाया और राय सुभाई मुकुर करनीना, बदन बिलो के मुकुटे शमकीना। महाराज दशरथ ने दर्पण को हाथ में लिया और लेकर के अपने मुकुट को सीधा किया और देखा क्या, श्रवण समीप भय सिद्धि कैसा, मनहु जरठ पनो अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा, ये कानों के समीप के बाल आज हमें ये उपदेशित कर रहे हैं कि राजा दशरथ, अब तुम्हारा चौथापन आ गया है। और चौथेपन में व्यक्ति को करना क्या चाहिए, तो ये सिद्धांत कहता है कि चौथेपन जाइए नृप कानन। चौथेपन में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए, वो भी वन में जाकर। राजमंत्री, वास्तव में ये तो जीवन की सत्यता है। इस संसार में व्यक्ति के बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन वास्तव में
आज जैसे ही दर्पण को हमने अपने सामने किया तो पाया कि संसार में दर्पण से बड़ा कोई मित्र नहीं है, जो कि बिना किसी भय के कारण, बिना किसी लोभ के कारण आपके जीवन की सत्यता आपसे कह देता है। इस संसार में कुछ मित्र ऐसे भी बनते हैं जो लोभ और भय के कारण आपसे सत्यता कहने से कतराते हैं। और जहां पर मित्र झूठ बोलता हो, सचिव झूठ बोलता हो, वैद्य झूठ बोलता हो, ऐसे राजा का, ऐसे व्यक्ति का कल्याण नहीं होता। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, तो राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। ऐसे राजा का विनाश हो जाता है। आज पाया कि कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं। राजमंत्री, वैसे भी ये जीवन है, इस संसार में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। लेकिन जीवन के रहते ही व्यक्ति अपने मनोरथ की पूर्ति करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसी का जीवन सार्थक होता है। वैसे भी वो जीवन भी क्या जीवन है जो जीवन सफल बना ना सके। तभी तो कवियों को कहना पड़ गया, वो जीवन भी क्या जीवन है जो जीवन सफल बना ना सके। अभिमानी वो अभिमानी वो अभिमानी वो अज्ञानी है जो मन का मैल मिटा ना सके। धन बल पद पाकर चूर रहे और सत्ता पाकर भूले रहे। वो सारी शक्ति निरर्थक है जो काम किसी के आ ना सके। ऐसा धन किस काम का, ऐसा वैभव किस काम का। यदि हमारे पास बहुत सा धन है, किसी भूखे को भोजन नहीं करा सकते, क्या मतलब निकलता है उस धन का। हमारे पास जन्मल है, बहुत बड़ा परिवार है और कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है, उसे कोई सता रहा है, हम 100 होने के बाद यदि उसकी रक्षा नहीं कर सकते, क्या मतलब निकलता है इससे। बलकर बेकार है वो जीवन। फिर जीवन की सुंदरता तो केवल व्यक्ति के चरित्र से होती है, न कि व्यक्ति के सुंदर वस्त्र आभूषणों से। संसार में राजमंत्री एक प्रश्न कर दिया गया कि संसार में सबसे अधिक सुंदर कौन है, तो सुंदरता का प्रतीक नारी को माना गया। संसार में यदि सबसे अधिक सुंदर है तो वो है नारी। अब प्रश्न उठता है, क्या संसार में प्रत्येक नारी सुंदर कहलाने के योग्य है क्या? तो नहीं। समाज में और इस संसार में वही नारी सुंदर कहलाने के योग्य है जिस नारी के जीवन में लज्जा का समावेश है। जिस नारी के जीवन में लज्जा है वह समाज में प्रशंसनीय है, समाज में सराहनीय है। और यदि लज्जा नहीं है, क्योंकि नारी का जीवन, नारी का जो गहना होता है वह लाज ही होता है, सर्वोपरि गहना है। नारी की शोभा नारी की शोभा लाज से है, धिक नारी जिसमें लाज नहीं। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, धिक ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। राजा की शोभा नीति से है, धिक राजा जिसमें
नहीं और छत्री की शोभा धर्म से है, धिक छत्री जिसमें धर्म नहीं। धिक्कार है ऐसे छत्री के जीवन पर जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण के जीवन पर जो अपने वेदों के पठन पाठन मात्र से समाज का कल्याण नहीं कर सकता, अपने ज्ञान से समाज को सही दिशा नहीं दिखा सकता। धिक्कार है ऐसे ब्राह्मण के जीवन पर। और राजा वही प्रशंसनीय है जो नीति को जानता हो। राजमंत्री देखो ना आज हमारे जीवन की ओर देखो। ये मंत्री आता है वो ग्रीष्म काल, ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है, ये सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरुणाई पड़ गई अब वृद्ध अवस्था आती है। ये बरसों कर्जा युद्ध स्थल में और बरसों शिकार में मगन रहा, बरसों तक दासी दासी रहे, बरसों तक दासी दासी रहे, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों तक दासी। हमारा हृदय कह रहा है यह छोड़ छाड़ जग के झगड़े, यह छोड़ छाड़ अब जग के झगड़े, वो बंदा तलाश कर मुक्ति का, नादान ब्याज की चाहत में खोए देता है पूंजी का। और राजमंत्री अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं, अब तो आसार बुढ़ा पे के नजर आते हैं। अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, अब तो आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। रोज हम दिन की तरह, रोज हम दिन की तरह रोज ढलते जाते हैं, रोज हम दिन की तरह रोज ढलते जाते हैं। और ये स्याही गई और सफेदी आई, सफेदी आई, सफेदी आई, स्याही गई और ये सफेदी आई, नैनों में
बेटी आई, नैनन में नहीं पड़ती दिखाई। रोज हम दिन की तरह रोज ढलते जाते हैं, रोज हम अब तो आसार बुढ़ा बेगे नजर आते हैं। अब तो इसलिए राजमंत्री बस चाहते हैं कि वैसे भी हमारा ज्येष्ठ पुत्र राम सब प्रकार से सब विधि से सुयोग हो चुका है, क्यों ना अपने जीवित रहते ही हम अपनी इस अयोध्या को एक नया युवराज अपने राम के रूप में देकर परमात्मा के भजन के लिए वन प्रखंड की ओर जाएं। हेलो, हाँ ध्यान देना हमारे भैया आदरणीय सम्मानीय